पहुंच चुकी है बिहार के गया जिले में। बिहार देश की राजनीति में हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। लालू और नीतीश साथ आए, लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाया। अब नीतीश बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार का कितना विकास हुआ है, मोदी सरकार के 4 साल में बिहार ने कितनी तरक्की की है, ये सब हमने जाना गया की जनता से। अब देखिए वोट यात्रा। बुद्ध की नगरी गया। शांति, आध्यात्म और मोक्ष की नगरी गया। गया सिर्फ बिहार के नक्शे पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी खास पहचान रखता है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे 623 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष की शीतल और दिव्य छांव में परमानंद की अनुभूति होती है। पूरी दुनिया से शांति की तलाश में लोग यहां आते हैं। बिहार में हमने अपनी वोट यात्रा इसी दिव्य भूमि से शुरू की। वोट यात्रा की टीम अब आ पहुंची है बिहार के बोध गया, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर। लाखों की संख्या में पर्यटक देश और दुनिया से यहां पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध की धरती कही जाती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई। लेकिन पहले 2013 और फिर साल 2018 बम के लगातार धमाके, पर्यटन पूरी तरह से चरमराता नजर आ रहा है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ की जनता का मूड। पर्यटकों की घटती संख्या के बारे में हमने भंते अशोक शाक्य से बात की। भंते अशोक साजिश के उन धमाकों के चश्मदीद भी रहे हैं। यहाँ पास में ही जो आप देख रहे हैं ये चरण भगवान बुद्ध के, ये भी उसी समय विखंडन हो गया था। उसके बाद दूसरा इसी बगल में, और तीसरा वहाँ एम्बुलेंस के पास ब्लास्ट हुआ था। उस समय हम मौजूद थे बोधगया में। लेकिन उसके बाद पर्यटकों में बहुत बड़ा कमी दिखा। उसका कारण भय हो सकता है। पर्यटक कम हुए तो मंदिर के आसपास सामान बेचने वाले दुकानदारों की आमदनी भी कम हो गई। आपको दुकानदारों का हाल भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले टूरिज्म पर पीएम मोदी का एक बयान सुनिए। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है गरीब से गरीब कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। लेकिन गया के दुकानदारों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। संवाददाता शिवपूजन झा ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और पंचशील ध्वज जैसी चीजें बेचने वालों का हालचाल जाना। पर्यटन पे कितनी मार झेल रहे हैं ये छोटे दुकानदार, जो बुद्ध की ऐसी मूर्तियां मंगवाते हैं, उसे पर्यटकों को बेचते हैं। कैसा चल रहा है धंधा आपका? धंधा तो मंदा चल रहा है सर। धंधा मंदा क्यों चल रहा है? धंधा मंदा इसलिए चल रहा है ना, टूरिस्ट नहीं आ रहा इसलिए। टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्या सड़कें खराब हैं या शराबबंदी हुई है? टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? सर टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि जो टूरिस्ट आता था ना, तो वहाँ नोटबंद ट्रैफिक पुलिस मतलब ट्रैफिक रूल लागू कर दिया, तो टूरिस्ट अंदर आने, बड़ा बड़ा गाड़ी आना मना कर दिया, ठीक है ना। तो इसी कारण टूरिस्ट अंदर नहीं आ पा रहे। बोध गया के बाद हम बकरोर गांव के लिए निकले। बकरोर गांव को बीजेपी के सांसद हरि मांझी ने गोद लिया है। हरि मांझी लगातार तीसरी बार गया से सांसद बने हैं। बकरोर गांव भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहते हैं महारानी सुजाता ने इसी जगह महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। लेकिन गांव की कच्ची सड़कें बदहाली की तस्वीर बयां करती हैं। कीचड़ और गंदगी से सने इस रास्ते को आज तक पक्की सड़क भी नसीब न हो सकी। हमने गांव वालों से ही पूछा कि वो अपने सांसद को कितने नंबर देना चाहते हैं। बिल्कुल उनको वोट नहीं मिलेगा ये क्षेत्र से,
काफी बकरौर में गोद लिया गया है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सड़क पूरा बेकार है यहाँ से पूरा। और यहाँ बोधगया के कारण ये प्रसिद्ध है, ये बकरौर के गांव। और हरी मांझी को गोद दिया गया है, कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी को हरी मांझी कभी आते हैं या यहाँ नहीं? कभी नहीं आए हैं यहाँ। तो हम लोग तो उनको परीक्षा में करते रहते हैं कि कम से कम मुलाकात हो, लेकिन हम लोग की मुलाकात नहीं होता है। उनके कोई आदमी आते हैं आप लोग से पूछने के लिए क्या परेशानी है? कभी नहीं आता है, पहले आता था, कोई ध्यान नहीं है। अभी नहीं आता है। बनाएगा तो फलना बनाएगा, चिल्ला बनाएगा, कोई काम नहीं होता है। अभी देखा जाए नली में, मेरा नली का पानी घर में जा रहा है। बार बार साथी बदलने वाले नीतीश कुमार के बारे में भी हमने बकरौर वासियों की राय जानी। हमने पूछा कि लालू का साथ छोड़ने वाले नीतीश पर अब जनता कितना भरोसा करती है। इस बार तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बार नीतीश कुमार पर विश्वास किया जाए, क्योंकि इसका कई भी कारण है कि जिधर उनका सत्ता का लाभ दिखाई देता है उधर फट से चले जाते हैं। जनता जागरूक है, क्योंकि ये बोधगया इंटरनेशनल प्लेस है, आप जानते हैं। बोधगया से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। अभी उस तरह का आदर्श ग्राम भी घोषित किया गया है, हरी मांझी द्वारा लिया गया है, गोद में है, लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ। हम लोग को बहुत परेशानी होता है बाइक से आने जाने में, गड्ढा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी देख रहे होंगे कि भाजपा और जदयू के बीच में थोड़ा सा टक्कर भी शुरू हो गया है, मनमुटाव शुरू हो गया है। जदयू चाह रही कि हमको ज्यादा सीटें दीजिए, भाजपा के लिए 10-12 सीट ले लीजिए। तो आपको लग रहा है कि गठबंधन रहेगा, टूटेगा, या इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा क्या 2019 के चुनाव पे? सर ऐसा लगता है गठबंधन तो रहेगा, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई चुनाव पे असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 साल पहले अगर आप जाते हैं तो इससे भी बुरा हाल था। अच्छा, तो कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बहुत। और आपको लगता है ये शराबबंदी कानून जो है उससे कुछ फायदा होगा नीतीश कुमार? फायदा हो ही रहा है, पर शराबबंदी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। हम गया के सांसद महोदय को पीएम मोदी की वो नसीहत याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लेते वक्त दी थी। अपनी आंखों के सामने सांसद देखें कि वो योजनाएं 100% लागू होती है कि नहीं होती है, और देखिए गांव में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। एक गांव भी अगर सांसद इस प्रकार से कर देगा ना, अपने आप और गांव को उस दिशा में काम करने के लिए सभी सरकार को, बाबुओं को आदत लग जाएगी। उम्मीद है ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, तब सांसद जी इस नसीहत पर जरूर अमल करेंगे। बकरौर की उबड़ खाबड़ और कच्ची सड़कों से होते हुए हम आगे बढ़ते रहे। बरसात के मौसम में फसलें लहलहा रही थीं। सफर के अगले पड़ाव में हम फल्गु नदी के किनारे बने विष्णुपद मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। आखिरकार हम विष्णुपद मंदिर पहुंच गए। हम आपको विष्णुपद मंदिर का महत्व बताएं, उससे पहले आपको फल्गु नदी का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। बरसात के दिनों में फल्गु नदी में पानी जरूर दिखाई देता है, लेकिन बाकी दिनों में फल्गु नदी यूं नहीं बहती। फल्गु बिना पानी की नदी है। इसकी सतह पर पानी नहीं होता, लेकिन मिट्टी को थोड़ा सा खोदने से ही पानी निकल आता है। कहते हैं ये मां सीता के श्राप का असर है। कहते हैं जब रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान में जा रहा था, तो सीता ने फल्गु से कहा था कि तुम मेरे अपहरण की गवाही देना, लेकिन फल्गु नदी ने गवाह बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। लेकिन धार्मिक महत्व रखने वाली फल्गु नदी के किनारे गंदगी से पटे पड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान का इस तीर्थ स्थल पर ज्यादा असर नहीं दिखाई देता। चलिए अब आपको विष्णुपद मंदिर लिए चलते हैं। तंग गलियों से गुजरते हुए हमारे संवाददाता शिवपूजन झा मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में बेसाल्ट पत्थरों पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह खुदे हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर गयासुर की छाती पर अपने पैर रखकर उसका वध किया था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 18वीं सदी में विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हिंदू यहाँ अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का भी पिंडदान किया था, इसीलिए इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है।
हमने पिंडदान में मदद करने वाले पंडितों से जाना कि क्या अभी भी गया में बीजेपी के लिए वही माहौल है जो 2014 में था। अभी तो वैसी स्थिति अब नहीं रही है जो 2014 में स्थिति थी। जितनी अच्छे इन्होंने मोदी जी ने जो उनका कहा जा रहा था कि भाई ये मोदी युग आ रहा है, तो वो स्थिति अब पहले वाली नहीं रही है। कुछ नीतीश जी की तरफ से भी कुछ इसमें त्रुटियां हैं, उनमें भी, उनकी सरकार में भी, और कुछ जो हमारे भारत सरकार है वो बिहार की तरफ इतना जितना ध्यान देना चाहिए उतना अभी तक दे नहीं पाए हैं। रोड से ले लीजिए, बिजली से ले लीजिए, सफाई से ले लीजिए, किसी भी तरह से हमारे बिहार को ये बीजेपी की सरकार है, जो भी सरकार है उससे हमें कोई फायदा अभी तक नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी के ऊपर में हम लोग काफी आशा लगा करके बैठे हुए थे कि भाई उनका अगर स्वतंत्र सरकार बनती है तो हम लोग को विशेष दर्जा भी मिलेगा और हमारे बिहार को नीतीश जी भी अच्छी तरह से संभालेंगे, मगर उन्होंने भी कोई ऐसा कार्य संभालने वाला नहीं दिखा। चर्चा के दौरान हमने ये भी जाना कि मुजफ्फरपुर और पटना शेल्टर होम जैसे कांड सामने आने के बाद महिला सुरक्षा पर गया की जनता क्या सोचती है। ऐसा तो कोई सुरक्षित नहीं समझ में आ रही। अगर सुरक्षित नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित। अगर सुरक्षित रहते तो राहुल जिस तरह से आवाज निकालते हैं, रह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, गया में हो रहे हैं, पटना में हो रहे हैं, बेगूसराय में हो रहे हैं, तो इससे क्या जनता समझेंगे? सुरक्षित थोड़ी है। विष्णुपद मंदिर परिसर में ही हमारी मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार से हुई। सुजीत इस तीर्थ स्थल का सही से विकास न होने से खफा नजर आए। जितनी महत्ता उस हिसाब से इसका विकास, मतलब यहाँ पहुंचने के लिए रास्तों का विकास नहीं किया गया। तो जो जरूरी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए ताकि ये लोग जो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं यहाँ सहज पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था न प्रशासनिक रूप से की है न सामाजिक रूप से की गई है। मंदिर के पास ही हमें ये गाय दिखी। एक सज्जन नल चला रहे थे और गाय माता अपनी प्यास बुझा रही थी। यानी मंदिर के आसपास पशुओं के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे इन दिनों गाय देश की राजनीति में सबसे अहम पशु है। हम शहर में आगे बढ़े। बाकी शहरों की तरह ही गया में भी खूब भीड़ दिखी। सड़क किनारे ताजी सब्जियां बिक रही थी। बाजार में दुकानें सजी हुई थी। हम गया जंक्शन पहुंचे। रेलवे स्टेशन के बाहर लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हमने भी लोगों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी। नीतीश कुमार पहले भाजपा, नीतीश कुमार फिर लालू जी के साथ चले गए और नीतीश कुमार अब फिर से भाजपा के पास है। सीटों का बंटवारा होना है, नीतीश कुमार खुश नहीं है, फिर से आंखें तरेर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा से अलग हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ जो आया, आपको लगता है कि भाजपा को और जदयू को दोनों को फायदा होगा 2019 में? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। पहले भी साथ में थे तो फायदा हुआ था, अभी भी साथ में है, फायदा होगा। अलग रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अलग रहेंगे तो नुकसान होगा इनको। आपको क्या लग रहा है, शराबबंदी कानून जो लागू हुआ इससे फायदा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। शराबबंदी तो पूरे देश में लागू होना चाहिए और जो अवैध रूप से शराब बिकती है इसमें गवर्नमेंट को कड़े रूप से कदम उठाना चाहिए। चाय की दुकान पर ही हमें छत्तीसगढ़ से गया घूमने आए एक जनाब मिले जो शहर में गंदगी देखकर निराश दिखे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, या तो यहाँ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। बहुत ज्यादा गंदगी मैं देख रहा हूँ गया में, बहुत ज्यादा गंदगी देख रहा हूँ। गली गली जो स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया है उसका गवर्नमेंट पता नहीं यहाँ क्यों कड़ाई नहीं कर पा रही है। कम से कम यहाँ की पब्लिक को उनका साथ देना चाहिए। इस चर्चा के बाद संवाददाता शिवपूजन झा गया की सबसे प्रसिद्ध तिलकुट की दुकान पर पहुंचे। गया का तिलकुट देश भर में मशहूर है। हमने दुकानदार से जाना कि मोदी सरकार की नीतियों का उनके धंधे पर क्या असर हुआ। नोटबंदी हुआ, जीएसटी आया, इससे धंधे पर कितना फर्क पड़ा? सर, ये मिठाई है। इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग कि कहीं पर संदेश जाना है तो उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। द पीपल उसको कंप्रोमाइज नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा कम होता है बट टोटली कम नहीं हो जाता। मतलब हम कह सकते हैं 50% बिजनेस डाउन हो गया, ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज थोड़ा सा फर्क पड़ा। अच्छा, आपको लगता है थोड़ा सा बिजनेस में फर्क तो जरूर पड़ा? जगह जगह हम जा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ता है क्या? नहीं, चुनाव पर ऐसा कुछ इस पर कोई ये नहीं पड़ता है असर। नोटबंदी के कारण हमारा कारोबार ठप हो गया, लेकिन पुनः धीरे धीरे आ रहा है रास्ते पे। यूं ही हिचकोले खाते हुए हम गया के मानपुर इलाके में पहुंचे।
मानपुर में बुनकर गमछे और लुंगी का पुश्तैनी धंधा करते हैं। हमने पावरलूम चलाने वाले बुनकरों का हालचाल भी जाना। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि नोटबंदी और जीएसटी से बुनकरों पर कितना असर पड़ा। यहाँ पर क्या बिजली सप्लाई आप लोगों को रेगुलर मिलती है? दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कत तो अभी सरकारी होने पर हुआ है, प्राइवेट में ठीक था। प्राइवेट में ठीक था, अब सरकारी होने में क्या दिक्कत हो गई है? लाइन ज्यादा कटने लगा है। अच्छा, लाइन ज्यादा कटता है तो उससे आपको बहुत मुश्किल का सामना, काम कम होता है। देखिए, नोटबंदी से तो असर पड़ा, क्योंकि हमारे बुनकर अशिक्षित और सब थे और नोटबंदी के कारण हमारा कारोबार ठप हो गया, लेकिन पुनः धीरे धीरे आ रहा है रास्ते पे। तो आपको लगता है खास इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा, 2019 के चुनाव पर या 2020 के चुनाव पे? चुनाव पर असर इसका तो कुछ पड़ेगा है, हाँ जरूर पड़ेगा। इन तंग गलियों में चुनाव के वक्त नेता जरूर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद शायद ही कभी नजर आते हैं। लेकिन इन तंग गलियों में इस देश की बड़ी आबादी रहती है, जो अपना वोट देकर नेता को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। अब जरा बिहार के सियासी समीकरणों को समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार ने एनडीए को 31 सीटें दी थी। लालू की पार्टी आरजेडी 4, जबकि कांग्रेस और जेडीयू 2-2 सीटों पर सिमट गई थी। 1 सीट एनसीपी ने जीती थी। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पुरानी दुश्मनी भुला 20 साल बाद लालू और नीतीश साथ आ गए थे। महागठबंधन ने असर दिखाया और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सत्ता में पहुंच गई। लेकिन 2 साल में ही लालू और नीतीश की राहें अलग हो गईं। नीतीश फिर अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ आ गए। दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहिया, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे कांड बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू बीजेपी में भी तकरार जारी है। लालू जेल में हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे बिहार की राजनीति में मजबूती से खड़े हैं। बिहार में हुए उपचुनाव में आरजेडी सबसे आगे रही। कांग्रेस भी महागठबंधन के सहारे अपनी नैया पार लगाने की आस में बैठी है। ऐसे में बिहार का रण बेहद अहम है, लेकिन इतना तो तय है, 2019 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वालों के लिए बिहार निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। गया से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी गया के आम लोगों की राय। कल आपको वोट यात्रा में लेकर चलेंगे बिहार के नालंदा जिले में। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह नगर है। कल नीतीश की कर्मभूमि से जानेंगे जनता 2019 के चुनाव पर क्या सोचती है। वोट यात्रा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।